आज की पहली और सबसे बड़ी खबर, लगातार संसद में बहस चली जिसमें संजय सिंह ने एक ढोंगी बाबा का झूठ सबके सामने उजागर किया कि ढोंगी बाबा कह रहे हैं कि दिल्ली के बीते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए कि उसके कनेक्शन, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए। ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आप बोलेंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में, अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो, कहां के तार जुड़े, कैसी जानकारी उसके पास है, ये पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता आतंकवादी करें और माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे वो आतंकवादी करें। मैं पूछना चाहता हूँ मान्यवर, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया वो आतंकवादी है क्या मान्यवर? जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के अंदर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि घोषित करने वाला आतंकवादी है क्या, इस सरकार को बताना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गिरफ्तार करके उनको जेल में डालिए, वरना ऐसी बातें करना बंद कीजिए। संजय सिंह ने यह बात परफेक्ट के ही सवाल किया कि अगर ढोंगी बाबा को यह पता है कि उसके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया जाए और फिर उससे पूछताछ की जाए कि उसके किस तरह और कहां से पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। इन सभी छिपी काली सच्चाई को कोई नहीं बताएगा, इसलिए लगातार देखिए। वही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि कुत्तों को अंदर आने की इजाजत है। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल पर राजनीतिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया है और इसे कांग्रेस 21 मार्च 2024 ईस्वी की ओछी मानसिकता करार दिया है। तो वही अगली बड़ी खबर, एक सांसद महिला ने भरे पार्लियामेंट में मोदी और अमित शाह का सामना किया और कहा कि हमारे भारत देश के अंदर दिन दहाड़े मासूम बच्चियों पर बलात्कार, अत्याचार हो रहा है। और मणिपुर का भी जिक्र क्या है, जहां खुलेआम अत्याचार किया जा रहा है। बलात्कारी पर हमला बोल, बेरहमी पर हमला बोल, हत्यारे पर हमला बोल, बेरहमी पर हमला बोल, बोल मेरी मां हमला बोल, चल आंसू पोंछ हमला बोल। अपने सत्ता को ढिंढोरा पीट रहे थे, लेकिन मणिपुर में जो हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, एकों ने कुछ भी नहीं हमें बताया। ये महान दृश्य है, ये चल रहा मनुष्य है। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्नि। यह सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लाई, लेकिन उस नारा की इन्होंने बात नहीं रखी। खुलेआम लड़कियों पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है। अगर किसी की इंसाफ के लिए आवाज उठाएं तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मैं वही कहता हूं, संभाल कर रखो अपनी फूल से बेटियों को। देश में हवस के जल्लाद बैठे हैं और जिला दो को मेरी बात बुरी लग रही होगी, जिनके कानों में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, वह इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। तो हम चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा तंज करते हुए कहा और सच्चाई को उजागर करते हुए कहा कि देश के 25 अरब पतियों को पूरा देश का धन लूट रहे हैं। अगर रोजगार है तो उनके लिए है, अगर कर्ज माफी है तो उनके लिए है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। ना कर्ज माफी है, ना रोजगार है, यह तो सभी के सामने है। आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख लीजिए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। मैं बार बार यही दोहराता हूं कि हमारा भारत एक भारत नहीं है, 2 भारत है, एक अमीरों का, एक गरीबों का। आप जैसे भाई जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी कमेंट नहीं करते हैं कि भाई मैं और राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, या फिर हम गलत बोले कि देश के अंदर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है और लोग महंगाई से परेशान हैं और सरकार को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तो बात को हम यहीं खत्म नहीं करते। तो अगली खबर पर नजर डालते हैं। हमारे देश के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी कॉन्फिडेंस में कहा, एटीट्यूड में कहा कि कांग्रेस की सरकार में, मोहन और सोनिया गांधी के सरकार में आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आए दिन भारत देश में हमला कर देते थे। कांग्रेस के शासन में, सोनिया मनमोहन के शासन में आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे, कुछ नहीं होता था, उल्टा उसको बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे। अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रियों को मारा। मोदी जी ने 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान से जो युद्ध रुकवाया था वह दूसरे देश के जरिए से रोका गया था। लेकिन उनको और ज्यादा सबक सिखाना था। पाकिस्तानियों को ट्रंप की एक धमकी से ही तुमने युद्ध रुकवाया और हमारा देश को नीचा दिखाया। ट्रंप हर बार कहता है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। तो अभी खबर बची हुई है, तो इसलिए अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में सड़क किनारे बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिलने से सनसनी फैल गई है। नवद्वीप पुलिस ने कार्ड जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कुछ कार्ड नए तो कुछ पुराने हैं, जिससे लोगों में चिंता है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
तो वही हम अगली बड़ी खबर की तहकीकात करते हैं। महान पुरुष सांसद भाई ने पार्लियामेंट में बीजेपी का सामना किया कि इन लोगों के पास खुद के पास अपने कागज नहीं है और देश के नागरिकों से उनके नागरिकता के कागज मांगते हैं। इनके पास कागज नहीं और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। ये मुझ पे आरोप लगाता मैं पढ़ के बोल रहा हूं। पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर सर, आप अपना पद का मान रखिए सर। उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर। यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोल सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए। एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। 1 मिनट के लिए खड़ा होकर उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, या ताली बजा रहे, इसीलिए असहाय है इनका। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इस देश की आजादी में कुर्बानी दी थी, ये लोग उनसे ही नफरत करने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। एक बार लाइव प्रूफ देखिए, न्यूज पर्पस के लिए अपने बड़े ध्यानपूर्वक देखा किस तरह सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश के अंदर और बात ही खत्म नहीं होती। वही अगली बड़ी खबर आती है कि जब से वोट चोरी का सबूत राहुल गांधी ने दिखाया है कि देश के कोने कोने में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया है कि हमारे देश के अंदर वोट चोरी हुई है। देश के वोट के कितने चोर? 3 चोर। पहला चोर मोदी चोर, पहला चोर मोदी चोर, पहला चोर मोदी चोर, दूसरा चोर दूसरा चोर दूसरा चोर, तीसरा चोर एनडीए, तीसरा चोर। देश की जनता इस बात का इंतजार, इस जवाब का इंतजार कर रही है कि जब बीजेपी वालों को मिर्ची लगती है, उनको बुरा लगता है, जब वोट चोरी का नारा लगाते हैं और मोदी और बीजेपी वालों को वोट चोर कहा जाता है, तो चुनाव